जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के उड़ान चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताजा खबरें। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों पर। बिहार के जमुई में हनुमान चालीसा पाठ कर लौट रहे लोगों पर हुआ पथराव। बिहार के जमुई में हनुमान चालीसा पाठ के आयोजन से लौट रहे लोगों पर पथराव किए जाने के बाद प्रशासन ने 20 फरवरी की सुबह तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। पुलिस की मौजूदगी में उपद्रवियों ने ईंट पथराव चलाए। पुलिस ने 41 नामजद अभियुक्त और 50 से 60 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। वहीं 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सैकड़ों बीपीएससी अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर फिर से प्रदर्शन के लिए उतरे। खान सर भी दे रहे साथ। पटना में सोमवार को सैकड़ों बीपीएससी अभ्यर्थी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द करवाने को लेकर फिर से प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। खान सर भी प्रदर्शन में साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि री एग्जाम केवल छात्रों के नहीं बल्कि सरकार के भी हित में है। वहीं प्रदर्शन के मद्देनजर रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली में भूकंप आने से कुछ ही घंटों बाद बिहार में महसूस किए गए झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि सोमवार सुबह दिल्ली एनसीआर में 4.0 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सोमवार सुबह 8:02 पर सिवान में भी 4.0 तीव्रता का भूकंप आया। बिहार में भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर गहराई में था। दिल्ली वासियों ने बताया कि उन्होंने तेज आवाज के साथ भूकंप के झटके महसूस किए। क्या आपके यहाँ भूकंप का झटका महसूस हुआ हो तो कमेंट में यस लिखिए। राजस्थान के परिवार को थमाया गया 29 करोड़ का बिजली बिल। राजस्थान के बीकानेर में एक दाल कारोबारी को बिजली विभाग की ओर से फरवरी में 29 करोड़ का बिजली बिल थमाया गया है। कारोबारी ने बताया, मेरे घर पर 6 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा हुआ है। इस कारण बिजली का बिल हर महीने करीब 1000 ही आता है। वहीं विभाग के अधिकारी ने कहा, ऐसा गलत मीटर से रीडिंग के कारण हुआ है। हैक हुआ जर्मनी के राष्ट्रपति का एक्स अकाउंट। बिहार सरकार की लगा दी गई प्रोफाइल फोटो। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीमनियर के आधिकारिक एक्स अकाउंट को कथित तौर पर हैक कर लिया गया है। हैकर्स ने उनके अकाउंट की प्रोफाइल फोटो को बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की फोटो से बदल दिया गया है। वहीं एक्स अकाउंट का नाम बदलकर एडोल्फ हिटलर कर दिया गया था, जबकि बायो में मेक जर्मनी ग्रेट अगेन लिखा गया था। बिना इंटरनेट के गूगल मैप पर कैसे देख सकते हैं रास्ते। गूगल मैप्स के खास फीचर से यूजर बिना इंटरनेट के भी लोकेशन सेवा कर उसे नेविगेट कर सकते हैं। डिवाइस पर गूगल मैप खोलें और लोकेशन सर्च करें। मोर ऑप्शन पर जाएं और डाउनलोड ऑफलाइन मैप को टैप करें। डाउनलोड पूरा हो जाने पर लोग इंटरनेट बंद कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक और लाइव अपडेट्स नहीं दिखाई देंगे। कल से लागू हुआ फास्टैग के नए नियम। कल से यानी 17 फरवरी से फास्टैग के नए नियम लागू हो गए हैं। इसके तहत अगर फास्टैग स्कैन के बाद 10 मिनट तक ब्लैक लिस्ट रहता है तो पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा और यूजर को अपना फास्टैग स्टेटस ठीक करने के लिए 70 मिनट का ग्रेस पीरियड मिलेगा। बैंक ऑफ ब्लैक लिस्टेड या लो बैलेंस से संबंधित गलत इंडिकेशन के लिए चार्ज बैक की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। बिहार में चप्पलों की माला लेकर पहुंचे पूर्व मंत्री। लोगों से कहा, काम ना किया हो तो पहना दो। बिहार के पश्चिम चंपारण में रविवार को एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व सिकटा से विधायक रह चुके जेडीयू नेता खुर्शीद फिरोज अहमद चप्पलों की माला लेकर आए। उन्होंने कहा, उनके कामों से लोग संतुष्ट नहीं है तो उन्हें सिक्कों से तौलने के बजाय चप्पलों की माला पहनाई जाए। लोगों ने खुर्शीद को 1 क्विंटल 7 किलोग्राम सिक्के से तौला। 26,500 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है 67 फीट का एस्टेरॉयड। 67 फीट का एक एस्टेरॉयड करीब 26,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार 2025 CA2 नामक यह एस्टेरॉयड 18 फरवरी मंगलवार को भारतीय समय अनुसार शाम 4:33 पर पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि एस्टेरॉयड की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी बारीकी से निगरानी कर रही है। महाकुंभ मेले में फिर से लगी आग।
दमकल विभाग ने पाया काबू। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले परिसर के सेक्टर 8 में सोमवार को आग लग गई, जिस पर मौके पर मौजूद दमकल विभाग की गाड़ियों की मदद से काबू पा लिया गया है। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। महाकुंभ में पिछले 30 दिनों में आग लगने की यह 5वीं घटना है। दिल्ली में सरकार बनने से पहले यमुना में कचरा हटाने के लिए लगा दी गई मशीन। दिल्ली में सरकार बनने से पहले यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना के कार्यकाल ने नदी की सफाई का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यमुना में कचरा उठाने, खरपतवार निकालने और अन्य गंदगी को हटाने के लिए स्कीमल और ड्रेसेज यूटिलिटी क्राफ्टर जैसी मशीन लगा दी गई है। NRI के उनके स्थानों से वोट देने का अधिकार मिले। विदाई संबोधन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सोमवार को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। अपने विदाई संबोधन में उन्होंने कहा कि यही समय है कि प्रवासी भारतीयों NRI को उनके स्थानों से मतदान करने का अधिकार दिया जाए। राजीव कुमार ने कहा, करोड़ों प्रवासी मतदाताओं की सुविधा के लिए दूरस्थ मतदान तंत्र को लेकर आम सहमति जरूरी है। बोर्ड के पेपर लीक होने का दावा आधारहीन है। CBSE ने बोर्ड के पेपर लीक होने की अफवाहों को नकारा है। CBSE ने कहा, बोर्ड ने सुचारू और उचित तरीके से परीक्षा कराने का व्यापक इंतजाम किया है। संज्ञान में आया है कि YouTube, Facebook, X और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया जा रहा है 2025 की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। ये अफवाह आधारहीन है। 675 किलोमीटर साइकिल चलाकर दिल्ली से संगम डुबकी लगाने पहुंचे पिता बेटी। दिल्ली से 675 किलोमीटर साइकिल चलाकर संगम प्रयागराज में डुबकी लगाने पिता और बेटी की जोड़ी पहुंची। यात्रा करने के बाद अनुपमा पंत ने बताया है कि वह संगम स्नान के साथ पूरी दुनिया को स्वस्थ रहने और साइकिल चलाने का संदेश देना चाहती हैं और उनके पिता का भी मानना है कि साइकिल चलाने से कई समस्याओं का हल होता है। इन 13 स्थानों पर खेले जाएंगे IPL 2025 के मैच। IPL 2025 के मैच 13 स्थान पर होंगे। इनमें कोलकाता के ईडन गार्डन, चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम, मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम, बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम शामिल है। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, विशाखापट्टनम के ACA VDCA स्टेडियम, लखनऊ के इकाना स्टेडियम, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और भी शामिल हैं। भूकंप में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के मुताबिक भूकंप के समय कमरे के कोने में किसी मेज या फर्नीचर के नीचे बैठ जाएं और पास कुछ न होने पर बाजुओं से ढक ले और बिल्डिंग के किसी कोने में झुककर बैठ जाएं। अगर घर से बाहर हैं तो बिल्डिंग या पेड़ों, स्ट्रीट लाइट तथा बिजली या टेलीफोन आदि के तारों से दूर रहें। क्या आपको भूकंप से बचाव की जानकारी यह पता था तो कमेंट में यस करिए। AI के जरिए जीमेल पर हो रहा है बड़ा स्कैम, भूलकर भी ना करें ये गलती। स्कैमर्स खुद को गूगल सपोर्ट कर्मचारी बताकर यूजर को कॉल करते हैं और अकाउंट हैक हो जाने की बात कहते हैं, फिर फेक ईमेल भेजते हैं और जिससे रिकवरी को डालने को कहा जाता है। AI से बना मेल असली लगता है और यूजर धोखे में आकर कोड डाल देता है, जिसके बाद स्कैमर्स को पूरा एक्सेस मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके के स्कैमर से बच कर रहें। अगर आपके पास इस तरीके का ईमेल आता है तो उसे नज़रअंदाज कर दें। महाकुंभ के बीच वाराणसी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, 8वीं तक के स्कूल 22 फरवरी तक बंद। वाराणसी के जिला अधिकारी S राजलिंगम ने महाकुंभ के बीच वाराणसी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के मद्देनजर 22 फरवरी तक कक्षा 8वीं तक का स्कूल बंद करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी में अभी भी 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अलग अलग धार्मिक स्थलों पर दर्शन पूजन के लिए ठहरे हुए हैं। एक ही नंबर से दो अलग अलग डिवाइस पर कैसे चलाएं व्हाट्सएप। एक ही नंबर से दो अलग अलग डिवाइस पर व्हाट्सएप ऐप चलाने के लिए दोनों स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। इसके बाद एक मोबाइल पर व्हाट्सएप ऐप ओपन कर स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर 3 बिंदुओं पर टैप कर लिंक्ड डिवाइस का विकल्प चुनें, जिससे एक QR कोड दिखेगा। इस कोड को दूसरे मोबाइल फोन ऐप में खोलकर स्कैन कर लें।
महाकुंभ में रविवार को 1.36 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। अब तक 52.83 करोड़ लोग कर चुके हैं स्नान। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में रविवार को यानी 16 फरवरी शाम 6 बजे तक करीब 1 करोड़ 36 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। वहीं 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ में अब तक 52 करोड़ 83 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को महाकुंभ का हवाई सर्वेक्षण कर मेले में यातायात व अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की कार एमपी में पलटी, 4 की मौत व 3 घायल। एमपी के सीधी में रविवार देर रात महाकुंभ के लिए 60 श्रद्धालुओं को लेकर जा रही कार के पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कैमूर पहाड़ के मुंडा घाटी में अनियंत्रित होने के कारण कार पलट गई थी। घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 26 फरवरी तक नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक का काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री 26 फरवरी तक बंद कर दी गई है। प्रयागराज जाने वाले सभी स्पेशल ट्रेन का संचालन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 16 से होगा। स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई थी। महाकुंभ में भीड़ के चलते अब 28 फरवरी तक बंद रहेगा प्रयागराज संगम स्टेशन। महाकुंभ में भीड़ के चलते प्रयागराज संगम स्टेशन को 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले स्टेशन को 16 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय हुआ था। यह निर्णय भीड़ प्रबंधन और यात्रियों को सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। भीड़ के चलते शहर में जाम की स्थिति है। 18 फरवरी को रामलीला मैदान में हो सकता है दिल्ली के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 18 फरवरी को रामलीला मैदान में हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी का विधायक दल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का अंतिम रूप देने के लिए 17 फरवरी को बैठक करेगा। दिल्ली में बीजेपी 27 वर्ष बाद सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों यही था 17 फरवरी की सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको रोजाना काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलिए, ताकि वहाँ से जुड़ी खबरों पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।